Why are there not more people talking about Article 14? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे देश के लिए उम्मीद की किरण है जो जस्टिस और इक्वालिटी के लिए खड़ा है। इसके दिल में है आर्टिकल 14, जो सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देता है। ये आर्टिकल एक जस्ट सोसाइटी की नींव है। ये इंश्योर करता है कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, लॉ के सामने इक्वल रहे। आर्टिकल 14 में दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। पहला प्रिंसिपल ब्रिटिश लीगल ट्रेडिशन से लिया गया है। यह गारंटी देता है कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। यह इंश्योर करता है कि लॉ सबके साथ इक्वल बिहेव करे, चाहे उनका सोशल स्टैंडिंग कुछ भी हो। इक्वालिटी का ये टू प्रोंग्ड अप्रोच इंडिया जैसे डाइवर्स नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स को सेफगार्ड करता है और इंश्योर करता है कि लॉ कभी भी ऑपरेशन का टूल न बने। आर्टिकल 14 डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक शील्ड का काम करता है। ऐसे सोसाइटी को प्रमोट करता है जहां सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। इनइक्वालिटी की छाया, द हिस्टोरिकल बैकड्रॉप। आर्टिकल 14 की इंपॉर्टेंस को ट्रूली अप्रिशिएट करने के लिए हमें इंडिया के कॉलोनियल पास्ट में जाना होगा। ब्रिटिश रूल के अंडर इंडियंस को सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। लॉज अक्सर कॉलोनाइजर्स को फेवर करते थे। इस डीप रूटेड इनइक्वालिटी ने इंडिपेंडेंस की फाइट को और एक जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी की डिजायर को फ्यूल किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स कॉलोनियल रूल के अंडर हुई नाइंसाफियों से बखूबी वाकिफ थे। उन्होंने एक ऐसे नेशन का सपना देखा था जहां इक्वालिटी कोई प्रिविलेज नहीं बल्कि बर्थराइट हो। इसलिए आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉर्नरस्टोन बना, पास्ट की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट करता है। द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आर्टिकल 14 को और भी प्रोफाउंड बनाता है। ये हमें उन स्ट्रगल्स और आइडियल्स की याद दिलाता है जिसके लिए इंडिपेंडेंस मूवमेंट में लड़ाई हुई थी। टाइटल, कुछ महत्वपूर्ण केस पश्चिम बंगाल सरकार बनाम अनवर अली सरकार। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के अल्टीमेट समानता का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण को समानता के अधिकार का पोषक बताया। शायरा बानो बेगम बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को समानता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया। ये आर्टिकल सिर्फ एक लीगल प्रोविजन नहीं है, ये इंडिया के एक मोर जस्ट एंड इक्विटेबल फ्यूचर के सफर का सिंबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।